तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सारे टीचर्स पुराने भी नए भी यही चाहते हैं कि करियर में बच्चा उन्नति करे, सक्सेसफुल हो जाए। और पहले ज़माने में अगर आपको याद हो तो हम जब क्लास में होते थे, हमें वॉशरूम या पानी पीना है, हम टीचर से पूछते थे कि चले जाएं। तो टीचर अगर मना कर देता था तो हम फट से बैठ जाते थे। मतलब इतने आज्ञाकारी होते थे। अगर जेन्युइनली हमें वॉशरूम जाना है, हम नहीं जाते थे। मुझे लगता है आजकल का बच्चा शायद बात मान ले, लेकिन घर जाके पेरेंट्स को बता देता है कि टीचर ने आज मुझे रोक दिया। तो पेरेंट्स शायद फिर स्कूल में आके बोलते हैं कि ऐसे मत करिए, कि आप वॉशरूम जाने से रोक दें या पानी पीने से रोक दें। तो आजकल का बच्चा इतना एक्टिव है। आज की बात जब हो ही रही है, तो आजकल तो आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन है टीचर का मोबाइल। क्लासरूम में मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे। गालियाँ तो वो भी दे ही देते हैं, शोर मचाते हैं, ये बोल देते हैं कि हम पढ़ने सिर्फ डिग्री लेने आए हैं, आप जो पढ़ना है पढ़ा दीजिए, क्लास बंक कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे टीचर से उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो आजकल के टीचर्स वैसे ये ऐसे भी हैं, पहले के भी होते होंगे, कि आप अगर जो बच्चा सुन रहा है उसे पढ़ाते हैं, जो नहीं सुन रहा भाई तुम अपने हवाले हो। तो जो अच्छे बच्चे हैं या वो जो हैं जो सुनते हैं, एटलीस्ट जो पास होना चाहते हैं या अच्छे नंबर लाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं। तो बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि उनका मन नहीं लगता, तो वो पढ़ना नहीं चाहते, बस डिग्री लेने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, डिग्री भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन कैसे ना कैसे करके वो एडजस्ट करते हैं। टीचर से उनका रिलेशनशिप अच्छा हो तो टीचर उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में मुझे याद है कि टीचर्स क्या करते थे, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते थे सिर्फ उनका ही नाम लेते थे। ज़्यादातर ऐसा होता था। हमारी क्लास में भी हुआ है कि जैसे मैथ्स के टीचर आए या संस्कृत के टीचर आए कि अरे गौरव खड़े हो जाओ, जरा ये पढ़ाओ। अरे मैथ्स के टीचर ने एक सवाल दे दिया, अरे गौरव जरा बोर्ड पे ये वाला सवाल करके बच्चों को बता दो। तो लेकिन आजकल के बच्चे एक्टिव हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम पे भी ध्यान दे, और वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि टीचर्स कहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी आप बताइए, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है बचपन में जो आज तक आपको याद है? और नए बच्चे भी बता सकते हैं कि अभी भी उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि टीचर्स के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं या नहीं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मेरी वाइफ भी प्रोफेसर ही हैं और मैं भी काइंड ऑफ टीचर हूँ। तो मेरी वाइफ काफ़ी इंसिडेंट बताते रहते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते या गालियाँ देते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो वो भी कॉप अप करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी पढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो टीचर की जॉब काफ़ी टफ होती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल में था तो मेरे मैथ्स टीचर ने मुझसे बोला था कि सबसे ऊपर होते हैं टीचर, फिर होते हैं पेरेंट्स, फिर होते हैं भगवान। भगवान तो सबकी सुनते हैं ना। तो मुझे वो बात आज भी याद है। वैसे टीचर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट तो होता है। टीचर ही होता है जो आपको पॉलिश करता है, जो आपको संवारता है। कई लोग तो टीचर को ही अपना आइडल मानने लग जाते हैं कि मेरे को जो ऐसा बनना है आगे जाके। तो एक टीचर का भी अच्छा होना ज़रूरी होता है वैसे तो। बाकी बच्चे पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं कि टीचर को बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए कि एकदम वो अपने मन की ही ना करे। मन की मत करना, मतलब पॉजिटिव वे में आप काम करिए, जो बच्चे के हित में भी हो, स्कूल के हित में भी हो। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने वाइफ के बारे में बात करी तो मेरी वाइफ डिज़ाइन में प्रोफेसर हैं। तो जब वो स्कूल में थे तो उन्हें टीचर काफ़ी डिमोटिवेट करते थे। मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत डिमोटिवेट करा उन्हें। अरे तुम तो यही करोगे, तुम तो ड्राइंग में लगोगे, तुम तो बस आर्ट एंड क्राफ्ट में लगे रहोगे, डांस में लगे रहोगे, सिंगिंग में लगे रहोगे, तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। और आज मुझे गर्व है मुझे अपनी वाइफ पे, कि मतलब आज वो इतनी ऊंचाई पे है कि मैं तो हूँ ही नहीं इतनी ऊंचाई पे जितनी मेरी वाइफ है। और जो वो बचपन से उनका सपना था वो आज जाके उनका साकार हो ही गया। और हमारा मन भी है कि उन टीचर से जाके एक बार मिलना, इसलिए नहीं कि उन्हें नीचे दिखाएं, इसलिए कि इस लाइन में भी ये फील्ड है कि आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो मैं उन बच्चों से कुछ कहना चाहूँगा जिनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, उसे थोड़ा बरकरार रखिए। हो सकता है कि उसमें आपका फ्यूचर बन जाए। आज आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ाई करिए, साथ साथ उस टैलेंट को भी साथ रखिए, क्या पता उस टैलेंट से आपका फ्यूचर और ब्राइट हो जाए।
तो कमेंट करके बताइए कोई ऐसा बच्चा है जो बचपन में उसे डांटा गया हो लेकिन उसी टैलेंट की वजह से उसका करियर आज सेट है। तो सबको हैप्पी टीचर्स डे एक बार फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।